हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो इस वीडियो में हम लोग टेक्स्ट बुक से ही इनका टीयर 1 का फुल टेस्ट 7 अटेम्प्ट करने वाले हैं। बिफोर दैट अगेन सेइंग गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने जीएस के सेट सीरीज़ नहीं देखी है सो प्लीज़ गाइस टू वॉच इट, बिकॉज़ इसमें सारे ही तुम्हारे 2025 के एसएससी एग्ज़ाम्स में पूछे गए एडिक्विटी बेस्ड पैटर्न के क्वेश्चंस हैं। कोई भी चेंज मैंने नहीं किया है, अपनी तरफ से कोई भी क्वेश्चन नहीं डाला है। सारे क्वेश्चंस जो है वो 2025 में पूछे गए हैं और अच्छे क्वेश्चंस हैं, बिकॉज स्टेटमेंट वाइज काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस प्रीलिम्स में पूछे गए हैं। So it's very important for you guys to please to watch it, and also if you have watched it then you can just go to the quiz channel, और जिसका लिंक मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर ही देती हूँ। एंड जस्ट गो वहाँ पे जाइए और बस क्विज अटेम्प्ट करिए, बिकॉज बहुत ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा से ज़्यादा कर लें, तो उतना ज़रूरी है। एंड विद सून मैं इसको एक मॉक फॉर्मेट में भी आप लोग को अवेलेबल करा दूँगी, सो दैट यू कैन अटेम्प्ट इट इन द मॉक फॉर्मेट ऑल्सो एनी टाइम वेन एवर यू वॉन्ट इट। सो पहले तो गाइस डू वॉच इट। पीडीएफ्स भी ऑलरेडी अपलोड कर देते हैं, जैसे अभी आज ही जीएस का सेट 25 अवेलेबल किया था, तो उसका पीडीएफ भी अवेलेबल है। वाईटी की लिंक भी होती है कि जिस लिंक में वो वीडियो है, एंड ऑल्सो द क्विज लिंक ऑल्सो, जहाँ से उसके क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। सो यू कैन जस्ट डायरेक्टली गो क्लिक एंड जस्ट अटेम्प्ट द क्विज एंड जस्ट देन उसके बाद आपको जो करना है करो, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू नो कि कितना इम्पॉर्टेंट है प्रैक्टिस करना। तो प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करोगे उतना ही आपका फ़ायदा है। एंड ऑल्सो कल से ही मैंने कंप्यूटर का सेट सीरीज़ भी स्टार्ट करी है। हालांकि मैंने इसके क्विज फॉर्मेट के क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा ऑलरेडी ग्रुप में शेयर कर दिए थे, जैसे हाँ ये वाला था। ये जो कंप्यूटर के क्वेश्चन जैसे सेट 4 क्वेश्चंस हैं, जिसमें 120 क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अगर लिंक पे जाके देखोगे तो कंप्यूटर के सारे क्वेश्चंस हैं इसमें, 120 क्वेश्चन। तो अभी और आने वाले हैं, तो अभी तो बस इतना ही है। तो मैं अभी इसकी थ्योरी पे आ गई हूँ, तो आई एम जस्ट गिविंग यू अ थ्योरी ऑल्सो, कि जैसे थोड़ा मतलब क्विक रिविजन टाइप का जो हो जाए, तो उसके लिए भी कल ही से ही मैंने वो स्टार्ट कर दिया है। तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो उसकी भी लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर कर दी है चैनल पे। एंड ऑल्सो प्लीज़ गाइज टू वॉच इट। मुश्किल से 15 मिनट का ही वीडियो होगा। आई विल मेक श्योर जिसमें क्विक रिविजन कर सको आप कंप्यूटर के, तो ताकि आपका जो अपकमिंग एग्जाम्स जैसे CHSL मेंस जिनको देना होगा उनके लिए भी बेनिफिशियल होगा, और आगे आने वाले एग्जाम्स के लिए भी बेनिफिशियल होगा। सो गो एंड वॉच इट। और अब हम स्टार्ट करते हैं अपना मॉक। लेट्स स्टार्ट फुल टेस्ट 7। लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं इंग्लिश, एंड आई हैव रेड एंड आई एम रेडी टू बिगिन। Okay, so part D से start करेंगे because that is from English. Baljit said to me, "Did you recognize the boy in the blue dress at my wedding function?" Did you है तो ये convert तो had में होगा। If I had recognized, एक ही option में है ये। 7 next. Along with 2 officers, I made a futile attempt to escape on 11 December. 11 December. Okay. Q या तो Q से है तो P है। द 12th of December was wearing away। अगर मैं Q से स्टार्ट करती हूँ, द 12th of December was wearing away and I was becoming both despondent and desperate। Q के बाद इनके हिसाब से R है। The real problem was that climbing the wall and for then became clearly visible to 2 sentries। Then S क्या है? Through a hole I kept a watch on the sentries। Then P, all of a sudden one sentry turned and walked up on his comrade and began to talk to him। Then इसके बाद through a hole, फिर उसके बाद I seized the golden moment and put it good use। I think QRSP would be the correct answer। Save and next। When you went to Delhi, what did you broke? Did के साथ broke के तो गलती है। Why does the students not obey their teacher? Why did the student who won the match yesterday? Last वाला ही सबसे best है। कौन who won the match yesterday? Correct। They said they have finished the project। They said that they had finished the project। They had finished the project।
Ramesh said that he will be ready in an hour. Ramesh said that he will ready in an hour. He would be ready in an hour. He के साथ would सही है. The mouse ate all the biscuits from the tin. All the biscuits were eaten by the mouse from the tin. All the biscuits were eaten. हाँ यही सही है. A man of letters. मतलब I think a man of letters. Postman, educated man, letters हो तो I think literary person होगा because he is very good in literature. इसको mark for review रखते हैं. That belief, the belief that God pervades nature है से पैंथिज्म पॉलीथिज्म. पॉलीथिज्म मतलब कई सारे भगवान को मानना. कॉन्ग्रीगेशन ऑफ तो चर्च में यूज होता है, तो या तो पहला है या तो दूसरा है. मैं पैंथिज्म के साथ जाऊंगी बिकॉज इट्स अ बिलीव, बट आई एम नॉट श्योर अबाउट फर्स्ट ऑल्सो. उसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं. कैटास्ट्रोफे थर्ड वन. If I was the president of the country, I would do everything I could to help the people. I would do everything I could to help the people. If I were the president, if I was the president of my country, I think if I were the president, अगर मैं होती. Elon Musk, the billionaire owner of Twitter, had ran a poll that just concluded that, like all Musk polls, the question was very simple. Should I step down as a head of Twitter? I'll abide by the results of this poll. ठीक, एलन मस्क ने ऐसा सवाल किया. तो या तो क्यू से स्टार्ट है या तो एस से इनके हिसाब से. तो आइडिया दैट CEO of the company would ask his subscriber whether he or should be at the helm is itself very intriguing. अगर क्यू से सब्सक्राइबर, हाँ एस से स्टार्ट ही होगा. एस के बाद क्यू है या तो आर है. Nothing can be more democratic than this, although अब cooperation and nothing. अगर मैं R करूँ and then इनके हिसाब से Q है फिर P है. Twitter subscribers had about 24 hours to respond over. Okay, then P से end है. And if we know something about him, he is truly free speech. अब या तो R है पहले या तो Q है पहले. S तो शुरू होगा, P से ख़त्म होगा, ये तय है. नथिंग डेमोक्रेटिक. इसी के साथ जाएंगे SR QP के साथ. आई हैड अ वाउच डाउट इन दिस. Save and next. Some passengers misplaced their luggages before boarding the train. Misplaced their luggages. Misplaced their luggages. Some passengers misplaced their luggage. Misplaced their luggages. I think no substitution because luggages plural है. और luggages होता है क्या कोई शब्द? luggages. Misplaced their luggage. Some passengers misplaced their luggages. Go for the mark for review रखते हैं इसको. If you are not able to solve this sum, you dash take Reena's help. You dare take, you can take. If you are not able to solve, you can take Reena's help. तुम ले सकते हो उसकी मदद. The construction of the office building of the company was taking place in leaps and bounds. Leaps and bounds मतलब progressing very quickly नहीं, broken नहीं, moving very slowly, broken because of negligence, stopped due to illegal issues. Leaps and मतलब बहुत धीरे धीरे. मोहम्मद गजनी plundered, destroyed, stole. plundered होना चाहिए, बहुत ज़्यादा लूटा उसने. plunder मतलब लूटना होता है. stole हो सकता है क्या? stole a lot of wealth. plundered, मैंने plundered इसको काफ़ी सुना भी है. either of them है. either of them knows English. either of them, अरे यार either of them knows English. them है ना, either of no English. either of them knows no English. They haven't come, have they? Somebody has called, haven't they? Have some more rice, will you? Your sister cooks well, does she? देखो क्वेश्चन टैग अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव रहेगा क्वेश्चन टैग. तो इसी के साथ जाएंगे पहले वाले के साथ. द टीचर वॉज टेकन अबैक बाय द ऑडेसिटी ऑफ द न्यू स्टूडेंट. द टीचर वॉज टेकन बैक. एरर बताना. टीचर वॉज टेकन बैक बाय द ऑडेसिटी ऑफ द न्यू स्टूडेंट. टेकन बैक
Teacher was taken back by the audacity of the new student. मैं इसी के साथ जाऊंगी, बी के साथ, बिकॉज मुझे और कहीं एरर दिखी नहीं. ऑडेसिटी ऑफ द न्यू स्टूडेंट. Economic and Political Weekly is not more popular than some other business magazines in India. It's not so popular. It's not more popular than some other. It's not so popular. It's the most popular. Is as more popular. B or C तो नहीं होगा. It's not so popular than some other. It's not more popular than some other business magazine. I think no substitution is required. Hey, the provision of the quality and healthcare services must be considered as a basic need for all the एंड प्रोविजन तो होता नहीं है, ए गलत है. एंड प्रोविजन आर्टिकल की गलती है यहाँ पे. ओ माय गॉड, पढ़ना पड़ेगा. अरे भाई साहब, कितना ही बड़ा है ये टाइम. चलो जल्दी से पढ़ते हैं. While Hume was aware of the commercial stock market growing alongside the government debt, he was more concerned with the government debt because the interest that accrued on the government bonds came from the taxes. Effectively, taxpayers all over the country were paying tax interest going into the pockets of these stockholders who could not enjoy themselves living in London, great city. There was nothing to prevent British government from deciding its money. Say even the two countries far, everything that it tied landholder to a particular place and a lifelong role in the community was reversed among the stockholders who could increase their profits by buying and selling rapidly, investing internationally. Hume was not only the person who noticed the vertiginous rise in the public debt and potential to disrupt the social order. Just over 40 years earlier, Jonathan Swift, writing about the new system of public finance in the Examiner, said that the power which was used to follow land is now gone over to the money. Yet Hume's fear for the future of Britain, especially interesting in our current times because of how clearly he described certain dynamics that still drive global politics of this day. Hume identified three threats. First, the disconnection between money and individuals. Second, while the economy that suffer whole population and wealth. Third threat, because he lifted the stockholders' goodwill stock, lot of money raised at the time. Hume was writing, British troop had been sent to Bengal to defend the British trade interest, and we knew that the expansion of the British. अच्छा पढ़ते हैं. Based on the passage, what conclusion can be drawn from the long-term effect of rise of Britain? It created a more egalitarian. It shifted the economic and political power from traditional to more stronger connection. पहले दूसरा वाला है. Next question क्या है? What can be inferred from the impact of the public debt on government power? Debt made government more independent. Government became increasingly controlled by the interests of the stockholders. Strengthened by the public debt had little influence तो नहीं होगा. Inferred impact of public debt on government power. एक मिनट. Public debt had potential to disrupt social order. So debt more independent from the financial, increasingly strengthened by the rise. Monarchy strengthened तो नहीं हुई थी जहाँ तक. Debt made the governments more independent, became controlled by the interest of the stockholders. He was more concerned with the government debt because interest that accrued on government bond, tax on country paying interest going to pockets of these stockholders who could enjoy themselves in London or any great city. But their own. There was nothing to prevent British government from deciding its money. And West French government say that if two countries more independent, debt government became increasingly controlled by the interest of was strengthened. Monarchy's authority was strengthened. या तो ये है या तो ये है.
आइदर दे इंडिप्ट। यार मुझे इसमें बहुत डाउट लग रहा है। ये तो तय है, या तो सेकंड है या तो थर्ड है। मैं इसके साथ ही जाऊंगी और इसको मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ। विच बेस्ट डिस्क्राइब द ऑथर्स टोन व्हेन डिस्कसिंग ह्यूमन, डिसमिसिव, sarcastic, एनालिटिकल, हिस्टोरिकल। नॉस्टैल्जिक तो नहीं है, एनालिटिकल और हिस्टोरिकल है। ये कह रहा है कि इवेलुएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस। अच्छा, करेक्ट बताना है। द राइज ऑफ पब्लिक डेप्ट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू शिफ्ट इन पावर लैंड टू मनी। रूरल पब्लिक बेनिफिटेड इक्वली विद अर्बन। इक्वली तो नहीं हुआ था। 18th सेंचुरी द एविक्टिंग बाय द एंड ऑफ 18th सेंचुरी द सर्विसिंग डेप्ट कंज्यूम अ सिग्निफिकेंट पोर्शन। देखो बी तो गलत है, बी गलत होते ही ए और सी ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा। इसमें क्या है, ह्यूम वॉज स्पेशली कंसर्न बिकॉज इंटरेस्ट फंड वॉज फंडेड बाय टैक्स पे मनी। पहला सही है। इसमें लिखा हुआ है पहला, कहाँ गया, he was more on government debt because interest had been accrued by the government bonds funded by the taxpayer money। पहला सही है, ठीक है। स्टॉक होल्डर्स एबिलिटी टू इन्वेस्ट इंटरनेशनल वीकेंड दैट ह्यूम बिलीव दैट स्टॉक होल्डर्स ऑलवेज एक्टेड इन द नेशनल इंटरेस्ट ड्यूरिंग टाइम ऑफ वॉर। सी गलत है, तो ए और बी ही सही हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट। काफ़ी ज़्यादा समय व्यतीत किया है इसमें। ब्लैक सॉइल कवर्स ऑलमोस्ट मोस्ट पार्ट ऑफ द डेकन। पहला सही है, ए इज़ राइट। ब्लैक सॉइल इज रिच इन लाइम एंड आयरन बट लैक्स इन मैग्नीशिया। नॉट श्योर अबाउट सेकेंड, लाइम और आयरन में। तो अगर तुम डेक्कन प्लेट्यू में देखोगे, लाइन और आयरन, मालवा प्लेट्यू रिच है आयरन में, बट आई थिंक डेक्कन भी रिच होगा। तो मैं ए एंड बी दोनों के साथ जाऊंगी। ए तो सही है बट अगेन सेइंग, इसको मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। इन ऋग्वेदिक पीरियड द अर्ली इनहेबिटेंट्स ऑफ द हिल्स वर रेफर टू एज अर्ली इनहेबिटेंट। तो इसको आई थिंक ये बोलते थे दशा, दशायु और निषाद। DPSP are the subordinate to fundamental rights in all situation। गलत। Certain DPSP have been given primacy over the through the constitutional amendment। ऐसा तो कुछ हुआ नहीं है कि प्राइमेसी मतलब सुपीरियरिटी दिया गया। बोथ आर इनकरेक्ट, ऐसा तो मुझे तो लगता नहीं है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स करेक्टली एक्सप्लेन द cause of volcanism? It results from the molten rock rising from the earth's interior, excessive surface erosion। molten rock से ही होता है। which pair of Kashmiri music and its description is correctly matched? Chakri, a classical genre, performs santoor and Sufiana, घरारा and रबाब। हाफिज, ये पूरा तुम्हारा प्रीवियस मतलब इसी साल ही, इसी साल पूछा गया है। तो ये तुम्हारा चक्री इसका आंसर होगा। क्लासिकल नहीं, एक सेकेंड, क्लासिकल जॉनर है। सूफियाना ट्रेडिशनल फोक, सूफियाना फोक ट्रेडिशन नहीं है। हाफी रिफॉर्म सूफियाना म्यूजिकल। हाफिज नगमा। चक्री, चक्री के साथ ही जाएंगे। सेव एंड नेक्स्ट। विच इंडियन सिटी होस्टेड द ग्लोबल कॉन्फ्रेंस फॉर मिलेट्स? श्री अन्ना। आई डोंट नो। श्री अन्ना है तो साउथ की कोई सिटी होगी, तो हैदराबाद के साथ जाएंगे। PB 33, लेड इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। लेड ऑक्सीडेशन नहीं हो, लेड का तो रिडक्शन हो रहा है ना। पहला गलत, फर्स्ट इज रॉन्ग क्योंकि ओ हट रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। कार्बन सही। कार्बन डाइऑक्साइड इज अंडरगोइंग ऑक्सीडेशन। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडेशन, कार्बन इज गेटिंग ऑक्साइड, सेकंड गलत। थर्ड सही है, लेड इज बीइंग रिड्यूस, फोर्थ भी सही है। तो थर्ड एंड फोर्थ ही सही है। Who has been appointed as the chief coach of the Indian women's hockey team in 2026? अरे यार नहीं पता। She was the first Indian woman to become the president of Indian National Congress। तो पहली महिला थी। she was सरोजिनी नायडू। फर्स्ट इंडियन वुमेन, पहला सही है। शी वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ इंडिया, दूसरा भी सही है। उत्तर प्रदेश की, सॉरी हाँ, उत्तर प्रदेश की गवर्नर थी। द गुप्ता पीरियड डिस्टिंग्विश्ड बाय द एडवांसमेंट ऑफ आर्ट लिटरेचर इज कॉमनली नोन एज द गोल्डन एज ऑफ इंडिया। गुप्ता पीरियड को गोल्डन एज ही बोलते हैं। हु वॉज अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट शाकराना वॉज द शंकरा वॉज द फाउंडर ऑफ अद्वैत माधव। आई थिंक बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। What is the primary objective of Mithila Culture Council in Jharkhand? Promote Maithili language and literature both। Save and next. Which of the following is not correct regarding connective tissue? Ligaments हमने पढ़ा था, connects bone to bone, BLB सही है। और fat storing adipose tissue is found above the skin। Alveolar connective tissue is found between skin and muscles। Tendons connect MTB, ये वाला गलत लग रहा है मुझे।
नहीं, रुको रुको रुको, फैट स्टोरिंग टिश्यू फाउंड इन अबव द स्किन, स्किन के ऊपर थोड़ी नहीं होते होंगे, स्किन के अंदर होते होंगे ना, ये गलत लग रहा है. The groundnut fair known as Kadaikalai parish in Bangalore historically which fish temple figure ISKCON temple groundnut festival है. No idea. Which work done on the object depends upon which of the following factor. Work done, displacement, work is equal to ये होता है F into S. तो displacement, S is the displacement, F is the force. पहला सही एंगल F is cos थीटा, ठीक है. थीटा ये होता है एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, ये भी सेकंड भी है. इनिशियल स्पीड पे तो नहीं करेगा, फोर्स अप्लाइड थर्ड पे फोर्थ पे करेगा, तो 1 2 एंड 4. नेक्स्ट, द पॉलिसी ऑफ पैरामाउंसी अलाउ द ब्रिटिश टू इंटरफेयर इन द इंडियन प्रिंसली स्टेट, वो वेलेस्ली, ठीक है. पैरामाउंसी मीन्स द ब्रिटिश हैड द फाइनल अथॉरिटी इन ऑल मिलिट्री एंड फॉरेन अफेयर्स. आई थिंक both A and R, 2 and R is the correct explanation. Who was awarded prestigious Vikram Sarabhai Medal? No idea. The सहस्त्र सीमा बल आर्म्ड फोर्सेस कार्ड्स मेनली ड्यू टू, सहस्त्र सीमा बल जो है वो तुम्हारे इंडो नेपाल और इंडो भूटान SSB. Then what is the primary objective behind the introduction of a performance grant scheme by central government of India? To ensure well structured holistic development of gram panchayats in all possible galat, to facilitate timely resolution in administrative governance related measure at the local level, to enhance the financial revenue generation for the local, नहीं, to set the parameter for declaring village. I think second वाला ही सबसे best है. और which of the following is a non-fiction book longlisted in the major Indian book and to non-fiction? Heartland बानू मुस्ताक तो बुकर प्राइज मिला था, तो ये तुम्हारी नॉन-फिक्शन है. अर्ली इंडियन बुक एंड वन अर्ली 2026 इंडियन बुक है, तो इसी के हार्ट लैम्प तो तुम्हारा उससे रिलेटेड है यार, स्टोरी रियल लाइफ से रिलेटेड है जो उन्होंने फेस करी है. नॉन फिक्शन ही है ये, हर्ट लैम्प नॉन फिक्शन है. सॉरी, मतलब बानू मुश्ताक एज अ मुस्लिम इन्होंने जो भी फेस किया है बीइंग अ वुमेन, तो उस पर ये बुक है, ये हमने पढ़ा है. नॉन फिक्शन ही है ये. पूना पैक्ट, द पैक्ट वाज महात्मा गांधी एंड BR अम्बेडकर, एंड बिल्कुल सही. अंडर दिस पैक्ट रिसीट्स आर रिजर्व इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल पेपर क्लासेस, बोथ आर ट्रू. Which of the following is true regarding public good as compared to private? Public goods are non-executable, correct है. Excludable and private goods are non. Public good rivalrous है, non rivalrous दूसरा गलत है. तो I think तीसरा गलत है, दूसरा ही सही लग रहा है. Which initiative under the National Adaptation for Climate Change focuses on community-led water in semi-arid region? जल ऊर्जा गलत. Climate Resilient Watershed Program, नेटो ये लगाएंगे. नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इकोनॉमिक सर्वे फिस्कल कंसोलिडेशन प्राइमरली एम्स टू रिड्यूस वेलफेयर स्पेंडिंग गलत. टू क्रिएट फिस्कल स्पेस फॉर सपोर्टिंग ग्रोथ सही हो सकता है. एलिमिनेट रेवेन्यू डेफिसिट गलत. रिप्लेस विथ एंटायरली सेकेंड वाला ही सही है. नाउ लेट्स, बहुत सारा टाइम दे दिया इसमें यार. हाँ, अब इस पे करते हैं. तो ये कह रहा है कि बीटा के ऑपोजिट कौन सा नंबर है होगा, कौन सा होगा. तो देखो, पाई दिस बीटा पाई ओमेगा, तो बीटा के ऑपोजिट ओमेगा है. सेव एंड नेक्स्ट. ए होता है तुम्हारा 1 6 11 16, तो 5 5 5 21, यानी यू से स्टार्ट होगा. फिर सी होता है तुम्हारा 3 8 13 18, तो 23 + 5 5 जा रहा है, तो यू डब्ल्यू एक ही ऑप्शन में है. सेव एंड नेक्स्ट. अब इसको देखना पड़ेगा. कौन सा है भाई? पहला तो नहीं है, दूसरा भाई साहब मुझे तो दिख ही नहीं रहा है कोई. इसको बाद में करते हैं. एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर राइजिंग ऑयल प्राइसेस, द CEO भूदेवी कॉर्प, the world's largest crude oil company, has demanded United Nations should lift sanction against several countries.
in the Middle East immediately. CO is pained by the humanitarian crisis in the region. Humanitarian crisis. एक मिनट, इसको जरा हिंदी में करूं। क्षेत्र संकट से पीड़ित है, चिंता व्यक्त करते हुए दुनिया की सबसे बड़ी sanction is affecting the business interest in the company negatively. बाद में करते हैं इसको। 784 6 है अपॉन 14 इंटू 9 प्लस का 30 और माइनस का 6, यही हुआ। तो 14 5 सा 70 56 9 6 ज़ा 54 कैरी 5 9 5 ज़ा 45 50 30 प्लस करो तो 5 34 और 6 माइनस करो तो पहला ही ऑप्शन सही हो जाएगा। सेव एंड नेक्स्ट। एक्शन इज रिलेटेड टू रिएक्शन, स्टिमुलस इज रिलेटेड टू रिस्पॉन्स। हिंदी में करें जरा। क्रिया प्रतिक्रिया सही है, स्टिमुलस रिस्पॉन्स। स्टिमुलस या रिसेप्शन, एक सेकेंड। अभिनंदन, प्रेरणा, अनुक्रिया, क्रिया अनुक्रिया, ये तो नहीं होगा। स्टिमुलस स्टिमुलाई रिसेप्शन। भाई इसको पहले तो मार्क पर रिव्यू रखते हैं। 64 48 96 70 64 और 48 घटाओ अगर तो 6 और 16 है ना। 72 में 27 घटाओ तो 5 एंड 45। 96 में 72 घटाओ तो 6 माइनस टू 4 और 24। तुम ये देखो इंटू 3 ये गलत है, दूसरा वाला ही गलत है। सेव एंड नेक्स्ट। You are in a new place and you want to go shopping. What is most likely thing you would do? You totally drop the idea, find out a new place, ask someone who knows the place to come with you. Suma is shorter than Uma. Neha is taller than Suma. Neha is taller than Suma. Sudha is taller than Uma, but shorter than Hema. Uma is taller than Neha. Uma is taller than Neha. Who is the tallest? Hema. In a code, J is 3, 8, 5, 23. 8, 3, 11, 5, 16, 3, 19 and 39. तो यानी प्लस किया। J is 7, 12, 9 and 20. 7 to 9 and 18. 2, 3, 4, 48. Pointing to a man, lady said, the daughter of his only sister is the sister of my husband. Lady है कोई, उसका husband है की sister. The daughter of his is the sister of his only sister. The daughter of his only sister यानी how is the man related to the daughter of his only sister? His का इकलौती बहन, his only sister की daughter is the sister of my husband. ये sister है, is the sister of my husband. अच्छा तो ये लेडी है। हाउ इज़ द मैन रिलेटेड लेडी? तो मैन उसका क्या है तुम्हारा? फादर इन लॉ ही है, ब्रदर ऑफ मदर इन लॉ। ओके अब इसमें देखो अगर ध्यान से तो 5 2 में पहले क्या आएगा? या तो टेंजेंशियली या टेंजेंशियल तो ठीक है, ITY होगा या L होगा? I पहले आएगा ना, तो 2 पहले आएगा एंड देन 2 के बाद क्या आना चाहिए? 5 इनके हिसाब से। 1 और 3 से पहले क्या आएगा? 1 और 3 में पहले क्या आएगा? tan G आएगा, IJK tan G 3। 2 5 3 से स्टार्ट होगा। सेव एंड नेक्स्ट।
29 29 29 29 30 8 6 14 और 8 माइनस का 3 क्या है, तो 196 माइनस का 3, 14 का स्क्वायर माइनस का 3, 392 है ना ये। तो अगर 392 में मतलब 449 में घटाएं तो 9 माइनस 2 7 एंड 5, और अगर 566 में 395 घटाओ 6 माइनस 5 1 एंड दिस इज 7 71 एंड 4 5 एंड 6 171 है ये। इनको प्लस करें 9 to 11 10 4 14 8 41 29 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 6 5 11 मतलब प्लस करेंगे तो उसका स्क्वायर आना चाहिए। तो 32 का स्क्वायर आखिरी में 8 6 32 का स्क्वायर होता है 1024, यानी 486 और 538 8 6 14 8 3 10 1 12, यही वाला ही सही है। 8 6 14 8 3 11 1 12 5 4 9 10 1024 32 का स्क्वायर भी होता है। हमको शेयर ही बताना था ना। 12 17 27 डैश 66, तो ये तो 5 है, दिस इज़ 10, तो ये 15 जाएगा। तो यानी ये तुम्हारा होना चाहिए 42, और ये क्या 42 नहीं 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 नहीं, कुछ और है क्या, 42 नहीं है तो 12 17 12 5 17 17 10, फिर अगर मैं, और ये 66 है, अगर मैं 45 रखूँ तो ये 18 हो जाएगा, और 645 माइनस करूँ तो ये 21, नहीं नहीं नहीं, अगर 39 रखूँ फॉर इंस्टेंस तो ये 12 होगा, और अगर 39 माइनस करूँ तो 9 7 27 5 2, इसको बाद में करते हैं फिर, या फिर 12, नहीं पता। ऑल एनिमल्स आर रैट, सभी एनिमल्स रैट हैं, नो रैट इज़ ब्राउन, सम एनिमल्स आर ब्राउन, पहला गलत। दोज एनिमल्स दैट आर नॉट रैट्स आर ब्राउन, जो एनिमल्स रैट नहीं हैं वो ब्राउन, ऐसा कहाँ लिखा है, नाइदर वन नॉट टू। XYZ कैफ़े सब में की स्पेलिंग भी सही है, 1/121 कॉमा, गांधी मैदान रोड भी सही है, मुरादपुर भी सही है, पटना भी सही है, बिहार इंडिया क्या गलत है, एग्जैक्टली द सेम, गांधी मैदान रोड, मैदान की स्पेलिंग सही है सब में, रोड, मुरादपुर, पटना ये तो गलत है, फर्स्ट वाला गलत है बिकॉज कॉमा नहीं है पटना बीच में, पटना के बाद बिहार सही है, 801 के बाद कॉमा होना चाहिए, तो या तो तीसरा या तो चौथा है, इन दोनों में से ध्यान से देखना पड़ेगा। XYZ कैफ़े के बाद कॉमा है कि नहीं है ये बताओ, है तो लास्ट वाला ही हो जाएगा। R होता है तुम्हारा 18 21 देन इज 24 एंड देन इज 1, तो 3 तो 1 + 3 4, यानी D से स्टार्ट होगा। P होता है तुम्हारा 16 देन 19 22 देन 25, तो 28, यानी 28 इज़ B, तो D B आएगा। 7 नेक्स्ट, ये इधर गया फिर इधर गया एंड देन क्वेश्चन मार्क, ये ऐसे था इधर हो गया, तो यानी ये ऊपर जाएगा, तो पहला तो नहीं होगा, ठीक है, दूसरा भी नहीं होगा, तीसरे और चौथे में चौथा ही वाला होगा। नेक्स्ट, पीयूष बाइज
4 blankets at the rate of 450 per blanket, तो 450 upon 4. He sells 4 blankets to Gopi and earns 12% on its in profit investment. ये तो पहले CP हो गया. OP further sells 4 blankets and earns 15% profit. What is the price for one blanket? और तो पहले तो 12% ऑन इज इन्वेस्टमेंट, तो CPA है इंटू, अगर 450 इंटू 112/100 एंड गोपी फर्दर सेल करती है फिर 115/100, ये है एक तरीके से 15%. एट व्हाट इज़ द प्राइस प्रीतम ब्रॉट वन आर्ट. प्रीतम का एक पे क्या है, तो ये तो 4 का है, तो ये 4 का से डिवाइड करना पड़ेगा. ये कैंसिल, 5 9 जा 5 2 जा 5 6 जा 14 जा, और 14 9 जा कितना होता है 126 इंटू 115, 6 5 30, 10 3 13, 6 126 एंड 126, 0 9 6 2 8 6 14, और पता नहीं कुछ गड़बड़ कर रहे हैं. नेक्स्ट 2345, तो अगर 2345 प्लस करो 538 और 68, और 3496 प्लस 23 2 जा होता है 46 माइनस 1, 34 2 जा 60, नहीं 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 34 और 96 करो, अगर 6 4 10 10 3 13 130, अगर 2345 माइनस करो 2 और 22, और 96 में 34 माइनस को 6 माइनस 4 2 62, 62 प्लस 4 यानी 33, नहीं कुछ और है, और 3 2 6 5 4 9 4 3 7 और 15, स्किप करते हैं. In the alphabet, which letter will be exactly the middle of 21st letter from the last and 22nd letter from the beginning? 20 मतलब अगर A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, तो 22 लेटर तो चलो ये हो गया स्टार्टिंग से, लास्ट से 21 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, तो इनके बीच में कौन सा लेटर होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी 1 2 3 4 5 6 7 2 3 4 5 6 1 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 2 3 4 5 6 7. एम होगा, एक सेकेंड, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, तो 1 2 3 4 5 6 7. एन होगा 5 6 7, एन एन एन. 7 next. In a certain code language, trained is coded as this TUPQ, यानी आखिरी में B आएगा, एंड RS यानी उसके फिर NO, ANLCGH, ABLN है ये, ABNO. थर्ड क्या है तुम्हारा AB यानी LM, फिर ये तो ठीक है, फिर इसका क्या है तुम्हारा IJK यानी CDE, फिर NOP यानी GHI, देन इट्स TEF HIJ यानी JIEMOB, JIEMOB, JIEMOB. 78 30 से रिलेटेड 32 जा होता है, 30 इंटू 2 इज 60 प्लस 18 26,
अच्छा एक मिनट, 8 7 15 इंटू टू 7 6 13 इंटू 2 26, यानी 5 5 + 4 9 इंटू 2 इज़ 18, 5 + 2 9, 5 + 4 9 इंटू 2 18, 25 और 37, 7 - 2 3 - 2 1, तो 64 में 12 हम अगर प्लस करें तो 4 to 6 76 होना चाहिए, बट 5 का स्क्वायर और 37 है, 6 का स्क्वायर +1, यानी ये 8 का स्क्वायर तो 9 का स्क्वायर, 8 + 1 9 का स्क्वायर +1 82। अब हम कौन सा क्वेश्चन था, ये वाला, तो ये वाला एक बारी और देख लेते हैं, फिर हम मैथ्स में स्विच कर जाएंगे। पहला तो नहीं है, ये तो पक्का है। आई थिंक दूसरे में ही है ये, मेरे ख्याल से सेकंड वाला है। इसके साथ मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। एक्सप्रेसिंग कंसर्न्स ओवर द CEO ऑफ ओवर ऑयल राइजिंग, द CEO भूदेवी वो कंसर्न था राइजिंग ऑयल प्राइसेस से, has demanded United Nations should sanction several countries in them immediately, sanction against negatively, ऐसा कहीं मेंशन नहीं है, सेकंड तो नहीं होगा। CEO is pained by humanitarian crisis in the region, 1 हो सकता है सिर्फ, आई थिंक सेकंड वाला तो मुझे लग रहा है गलत ही रहेगा, बिकॉज ऐसा मेंशन कहाँ लिखा है कि उस सैंक्शन जो UNDP डिमांड किया है ना, तो आई थिंक उसको मार्क फॉर से पहले ही इम्प्लिसिट है, कंसर्न है उसकी। ये तो पता नहीं क्या है, 3 8 12 + 5 12 17 27 और -60, या तो ये हो 12 इंटू 2 + 3, और ये क्या है तुम्हारा 27 इंटू 2, 27 2 ज़ा 54, 54 + 12, और अगर ये करें तो मतलब 17 इंटू 2 34, 34 नहीं, कुछ और होगा। अगर मैं सारे लिख भी लूँ तो इतना समय है नहीं, मैथ्स में आते हैं। द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द क्यूबॉइड, लेंथ इज 10, ब्रेथ इज 5, वॉल्यूम इज दिस, तो पहले तो हाइट ही निकाल लो, यानी 519 अपॉन 10 इंटू 5, तो √19 तुम्हारा आ जाएगा हाइट। डायगनल बताना है तो 10 का स्क्वायर यानी 100, 25 और 19, 9 5 14 4 12। There are 12 men in a basketball team, and in a game of them, 5 of them play at one time. If the game is 1 hour long, each man plays exactly same amount of time. How many minutes does the 12 men है, और and in a game 5 of them play at one time. एक गेम में 5 बंदे खेलते हैं. If the game is 1 hour and each man exactly, मतलब 60 मिनट्स का गेम है, and each man exactly plays the same amount of time. How many minutes each man play? तो पहले तो 60 मिनट्स हैं, कितने गेम्स हुए हैं, ईच मैन प्ले 12 बंदे हैं, तो अगर 5 बंदे एक बार ही खेलेंगे 1 टाइम, तो मैं अगर 60 को तुम 12 से डिवाइड करूँ तो भी 5 आएगा, तो 5 5 सा 25। फिर भी अगर 5 है तो पहले तो 5 5 आएगा, कितनी 1 और 1 आवर है, 1 आवर को अगर तुम डिवाइड भी करोगे 60 मिनट्स को
5 एंड देन रिप्लेस करोगे तुम 5 ऐसे ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो पहले तो 5, 1 पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, 4 पेयर, 5 पेयर, 6 पेयर, 7, मेरे ख्याल से 25 को मार्क पर रिव्यू रखते हैं। ए कम्प्लीट्स 1/3 ऑफ अ वर्क इन 5 days, तो ए करता है 15 दिन में। ही इज देन असिस्टेड बाय बी एंड देन दे वर्क टुगेदर टू फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 6 days। तो ए पहले ए वर्क्स 1/3 वर्क इन 5, ए के तो 15 काम है। ही इज देन ए कम्प्लीट्स 1/3 ऑफ द वर्क इन 5 days। तो ए पहले 5 दिन काम करता है, 1/3 काम करता है, फिर उसको ए प्लस बी असिस्ट करते हैं एंड दे वर्क टुगेदर टू रिमेन 6 दिन तक 2/3। तो ये तो हो जाएगा तुम्हारा ये। तो इधर तुम्हारा आ जाएगा a इंटू 5 यानी 5a और ये 3 जाएगा इज इक्वल टू 3a प्लस 3b। तो 2a इज इक्वल टू 3b। तो a अपॉन b इज इक्वल टू 3/2। b अलोन कैन कंप्लीट द एंटायर पीस ऑफ द वर्क इन। तो 15 इंटू 3 अपॉन 2 45/2 यानी 22.5। नेक्स्ट, इन अ सर्कल विद सेंटर ओ रेडियस, एक सर्कल है विद सेंटर ओ एंड रेडियस है 6.5। कॉर्ड ए बी इज़ अ डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। ये कोई कॉर्ड है और ये सेंटर ओ है, ए बी है। ए बी इज़ अ डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम सेंटर, ये 2.5 है एंड रेडियस तुम्हारा इसका 6.5 गिवन है। देन अ डिस्टेंस ऑफ इन द टेंजेंट एंड ए बी इंटरसेक्ट, ए बी पे ऐसे इंटरसेक्ट कर रहा है पी पे। देन द फाइंड द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द सेंटर। ये तुम्हें निकालना है एक तरीके से, पहले तो यही निकाल लो। तो ये तुम्हारा गिवन है, टू 5 माइनस 2.25 करो अगर 0 0 0, तो ये तुम्हारा 2 आएगा, ठीक है। तो ये पूरा 2 आ जाएगा। बिकॉज 42.25 6.25 माइनस करो अगर 0 0, नहीं रुको, 636 42, ये 6 आएगा, सॉरी 6, ठीक। ये 6 आते ही ये भी 6 हो जाएगा और ये 90 डिग्री है। तुम्हें बताना है ये, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल लूँ, यानी ये अगर P है, मतलब X या Q मान लो इसको, O Q A सिमिलर टू Q A O A O A P। तो O Q कितना है तुम्हारा, O Q इज़ 2.5, O A is 6.5, Q is 6 and Q A P पता नहीं। Then O A upon O P, O A is your again 6.5 and O P is 2.5 प्लस का Q P 6.5 2.5, कुछ तो गड़बड़ कर रहे हैं, उसको बाद में करते हैं। ए कैन मेक अ डिवाइडर इन 20 days, बी कैन मेक, ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 50 दिन में। तो एफिशिएंसी इनकी हो जाएगी 100, 5 और 2। इफ़ दे वर्क टुगेदर इनके 3500 अपॉन 7 इंटू 2, 500 इंटू 2, 1000 रुपये। 3 सॉलिड क्यूब ऑफ एजेस इतना 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 मेल्टेड टू फॉर्म अ न्यू क्यूब, यानी 8 क्यूब मतलब 512 1000 एंड 144 1728 8 to 10 21314 और 1 क्या है 7 5 12 एंड
3240 to make a new and the forms melted lawsuit improper building फॉर्म। तो इसमें अगर 496 घटा दो देन फाइंड द एरिया। देन मैंने 64 और 3 जाएगा 94 देन 17 एंड देन 2744 2744 देन द एरिया ऑफ द होल। जो नया क्यूब है ये 496 माइनस करने के बाद ये किसका क्यूब हो सकता है? पहले तो ये तुम फिर से चेक करते हैं। देखो 512 प्लस 10 का क्यूब है तो 1000 हो जाएगा और 1728 है तो 3240 है, ये क्यूब है न्यू क्यूब। बट इट इज़ ऑब्जर्व 496 मेल्टेड मटेरियल इज लॉस्ट, माइनस का 496 होगा या फिर प्लस का होगा। 3232 अगर 40 प्लस का 496 करेंगे तो 3736 आता है। होल सरफेस एरिया। कुछ गड़बड़ कर रहे हैं या तो फिर यार काफ़ी टफ है ये वाला। मुझे लग रहा है कि अभी मैं गिव अप, अभी से मेरा मन कर रहा है गिव अप करने का। संपर्क क्रांति बाद में करते हैं। देर आर 2 सेक्शंस ए एंड बी कंसिस्टिंग ऑफ ए और बी है। ए 48 है 60 है। इफ द एवरेज वेट ऑफ सेक्शन ए इज़ 51 एंड सेक्शन बी इज़ 42, द एवरेज वेट ऑफ द होल क्लास। तो पहले तो 48 है, तो इसमें अगर 48 इंटू 51 करोगे तो 51 8 4 2 जो 4 24 और 0। और अगर तुम 42 इंटू 6 कर रहे हो तो 6 टू 12 24 2520, ठीक है। और 2520 2448 प्लस 2520 है 869 और 4968 अपॉन 48 प्लस 60 है ये 108 108 लग तो रहा है क्योंकि होल में ही आ रहा है सब कुछ, तो मुझे लग रहा है डिविजिबल तो होगा। तो 4 से जाएगा और आई थिंक 46 बिकॉज आखिरी में 8 6 48 होता है। नेक्स्ट, इफ़ 3 सॉलिड स्फेयर्स ऑफ मेटल हुज रेडियस इज़ 120 मेटल रेडाई इतना है मेल्टेड फॉर्म अनदर सॉलिड स्फेयर। तो पहले 3 सॉलिड स्फेयर हैं तो यानी 2/3 पाई सॉलिड स्फेयर है ना 4/3 पाई 1 प्लस 2 1 6 होता है 217 और प्लस का 8 का क्यूब यानी 512 यानी 729 ये हो गया। दिस इज़ इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब। तो यहाँ से तुम्हारा आर 9 आ जाएगा। न्यू स्फेयर बताना यानी 4 पाई आर स्क्वायर। 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 इंटू 4 324 पाई। सेवन नेक्स्ट, द मैन कम्प्लीट्स अ जर्नी इन 10 आवर्स। ही ट्रैवल्स 21 किलोमीटर फॉर फर्स्ट हावर। मतलब टोटल टाइम 10 है। डिस्टेंस और स्पीड अगर 21 है फॉर द फर्स्ट हाफ ऑफ द जर्नी, डिस्टेंस अगर d/2 है एंड 24 फॉर द सेकेंड हाफ। ये तुम्हारा कितना है 24 फॉर द सेकेंड हाफ। तो ये कह रहा है कि d/42 प्लस d/48 इज इक्वल टू वॉट 11, क्योंकि टोटल 10 इज इक्वल टू 10। तो यहाँ पे अगर 4 कॉमन ले लो तो d/13 प्लस d/12 इज इक्वल टू 10। तो 1/4 कॉमन है तो 4 नहीं होगा, सॉरी 3 होगा। तो ये तुम्हारा 14 हो जाएगा एंड दिस इज 16, बल्कि 6 6 7 जा 6 8 जा 6 8 जा। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 8 प्लस एन 15 अपॉन 56 d इज इक्वल टू 10। तो d आ जाएगा तुम्हारा किलोमीटर्स में बताना है 56 इंटू 4 इंटू 10 अपॉन 15। तो 5 3 जा 5 2 जा 56 इंटू 4 होता है 224 और उसको 2 से करेंगे तो 448 आएगा। और इसमें अगर 3 से करेंगे लगभग क्या गड़बड़ है d/42 प्लस d/48 यही तो है यार। तो हमें निकालना है अगर फिर इनटू टोटल डिस्टेंस है तो ये कितना आ रहा है। अगर मैं d/6 कॉमन लूँ तो 1/7 प्लस 1/8 यानी 8 प्लस एंड 15/56। तो दिस इज़ 3 2 जा 3 5 जा, इसकी वैल्यू 10 है। 1 जा 2 जा 56 इंटू 2 कितना होता है
56 इंटू 2 होता है 112 और इंटू 2 करेंगे 224। एक बार में आंसर आ ही नहीं सकता है। ABCD इज़ अ रोम्बस। अगर ये कोई रोम्बस है AB रोम्बस, मान लो काइट दिख रही है जिसमें से ADB तुम्हारा कितना है 25, तो 2 तो ये 90 है, तो 90 माइनस 25 कितना होता है, ये 65 हो जाएगा। फिर कह रहा है कि 2BAD यानी 65 प्लस 65 130, 132 ज़ा 260 माइनस का ABC ये 25 है तो ये भी 25, 260 2 टाइम्स ऑफ BAD रोम्बस है, तो ये 90 है, अगर 62 5 तो ये भी 65, 2 टाइम्स ऑफ BAD 260 माइनस का ABC 260 माइनस का 50। नेक्स्ट कॉट एक्स इतना है यानी 4 3, तो ये 5 हो जाएगा। साइन एक्स हो जाएगा 3/5 माइनस 4/5 अपॉन 3/5 प्लस 4/5 7/5 माइनस का 1/7। नेक्स्ट विनीत बाइज 2 चेयर्स फॉर 1500। ही सोल्ड 2 चेयर्स यानी 1500 रुपीज़ के 2 चेयर्स खरीदी। ही सोल्ड 1 एट A और B अगर मान लेते हैं, एक को कर रहा है तुम्हारा ये CP है, तो एक को कर रहा है सेलिंग प्राइस है तुम्हारी 1.2 A और दूसरे की अगर 100 में 17.5 कटाएंगे तो दिस इज़ 0.825 B। ऑन होल ही रिसीव्स नाइदर प्रॉफिट, तो SP और CP बराबर है, तो A प्लस B इज इक्वल टू 1.2 A प्लस 0.825 B। तो 0.2 A इज इक्वल टू 0.175 B। ठीक, तो A अपॉन B आ जाएगा 175 अपॉन 200, तो दिस इज़ योर 175, तो 25 से डिविजिबल है 7/8, तो 7/8 यानी 15 की वैल्यू 1500 है, तो कॉस्ट प्राइस अभी 700-800। नेक्स्ट द प्रेजेंट एज ऑफ 3 पर्सन इन द रेशियो 4:7:9 8 years ago सम ऑफ द एजेस वॉज दिस, तो यानी 8 years ago यानी पहले तो 7 4, अगर ये 4x ये है 9 + 7 16 4 20x माइनस का 8 3 ज़ा 24 इज इक्वल टू 56, तो 56 + 24 कितना होता है 80, यानी x की वैल्यू 4 आ गई, तो एल्डेस्ट पर्सन 9x है, 9 4 36। नेक्स्ट द एवरेज स्पीड ऑफ अ ट्रेन इज़ 180% ऑफ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार। तो ट्रेन और कार की बात करो तो एवरेज स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ 180%, तो अगर ये 100 है तो ये 180 है। द कार कवर्स डिस्टेंस ऑफ 990 किलोमीटर्स, तो 990 अपॉन 15 यानी 990 डिवाइड बाई 15 करेंगे तो 66 है, ये इसकी वैल्यू 66 है, और 66 का 180% मतलब 66 इंटू 1.8 करेंगे तो तुम्हारा कितना आएगा 66 इंटू 1.886 811 ये आएगा। ठीक है, टाइम टेकन बाय कवर ट्रेन, तो यानी 891 अपॉन 66 इंटू यही कर लो तुम 1.8, तो पहले तो 891 को 11 से डिवाइड करो तो ये 81 आएगा, एंड दिस इज 6, देन दिस इज अगेन 3 2 जा एंड 3 27 और 27 ये 0 हो जाएगा, 9 2 जा 18 और 30 1 जा 15, तो 7.5 यानी ये वाला आएगा। नेक्स्ट फिर कह रहा है तुम्हारा द डिनोमिनेटर ऑफ द रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर, तो मतलब d माइनस n की वैल्यू 10 है, द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 1 एंड डिनोमिनेटर डिक्रीज्ड बाय, डिनोमिनेटर को 1 से घटाएंगे देन द एक्सप्रेशन ऑफ द न्यू, तो ये देन द एक्सप्रेशन फॉर द न्यू डिनोमिनेटर, तो क्या कह रहा है ग्रेटर देन, ये तुम्हारा गिवन है, d माइनस n इतना है, तो d बाय n the expression the numerator is by 1 then the expression of the new denominator, तो denominator क्या हो जाएगा n प्लस का 1, बिकॉज d माइनस n 10 है
तो d इज इक्वल टू n+1। क्या है ये भाई, पता नहीं क्या कह रहा है ये। द सिलेंड्रिकल वेसल ऑफ 60 सेंटीमीटर रेडियस है तुम्हारा 30, पार्शली द स्फेयर इज 30 सेंटीमीटर जेंटली ड्रॉप कंप्लीट टू फर्दर हाइट विल द राइज करना है। तो पहले तो पाई इंटू 60 का स्क्वायर इंटू हाइट इज इक्वल टू 4/3 पाई 30 का स्क्वायर 30 का क्यूब हो जाएगा। तो पहले तो पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और बाकी फिर 30 हो जाएगा, तो ये तुम्हारा 10 आ जाएगा। और ये तुम्हारा 60 × 60 है ना, तो 32 जा एंड 32 जा, 2 जा 4, तो 10 आएगा। हाइट तुम्हारी 10 आ जाएगी। नेक्स्ट, रोहित स्कोर्ड एन एवरेज ऑफ 58 इन लास्ट 5, तो 58 5 सा 58 × 5 करो तो 290 आता है। रोहित स्कोर 42, मतलब 42 + 56 होता है 498 + 72 होता है 170 + 40 तो 210, तो 210 घटाओ अगर तो 80 आ जाएगा। 7 नेक्स्ट, Amit borrowed a sum of 2500, borrow simple interest, बोला 2/60, मतलब डिफरेंस बताया, तो 160 इज इक्वल टू 25,000 ब्रैकेट में r/100 का स्क्वायर। तो पहले तो ये कैंसिल, तो यानी 16/2 2500 यानी 4/50 इज इक्वल टू r/100, और तो जा 8% आएगा। नेक्स्ट, ए कैन डू पीस ऑफ वर्क अलोन इन 40 डेज। ए कर रहा है 40 दिन में, ए प्लस बी कर रहा है 10 दिन में, तो इनका एलसीएम तो पहले 40 होगा, तो यानी 1 4, तो बी की एफिशिएंसी 3 आ गई। इन सी तो अगर ए बी सी है, ए 1 है 3 है, सी तुम्हारा 50% लेस है, तो ये 1.5 होगा। फिर कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज ए एंड सी कंप्लीट द सेम वर्क, तो 40/2.5, 40 अगर 2.5 करेंगे तो 16 आएगा, 16 दिन। नेक्स्ट, द गर्ल साइकिल्स फ्रॉम ए टू बी। गर्ल तुम्हारा ए से बी जा रहा है इन 25 किलोमीटर्स इन 2 hours 20 minutes, यानी 2 + 20/60, तो 1 जा 3 जा 3 2 जा, बाद में करते हैं इसको। अरे बाप रे, 8 का क्यूब 8 - 7 होता है, 8 का क्यूब 8 - 7 1 1 1 आएगा आंसर। 7 नेक्स्ट, जॉन सोल्ड अ वॉच टू स्यू 20%, तो 100 20 और 20 इंटू 1.1 करेंगे तो 132, और मतलब 2178 डिवाइड बाई 132, तो 6165। हाउ मच जॉन पे फॉर द वॉच? 2178, तो ये होगा तो यार 165। 7 नेक्स्ट, अब हमको भाई बहुत ज़्यादा छोड़े हैं क्वेश्चन यार, टाइम, oh god, this is going to be a disaster. I know very well because बहुत गंदा किया है मैथ्स तो। oh god, 134.5 है, देख रहे हो तुम। मैथ्स में 33.5, 37.5, 39, द वर्स्ट एवर थिंग, बहुत ज़्यादा, मतलब this is something which is very real. This is called stress. और देखना पड़ेगा सोल्यूशन। पहले तो काफ़ी टाइम इंग्लिश ने खाया है, और इंग्लिश में इतना टाइम लगाने के बाद भी मैंने 5 क्वेश्चंस गलत करे हैं। जी के सेवियर बनी है इस बारी, वरना तो फिर बेड़ा गर्क ही था इसमें। अब ये टेस्ट एनालिसिस इतना टाइम क्यों लेता है? ये वाला गलत है। अरे ये कैसे गलत हुआ भाई? वाई इट इज़ रॉन्ग? यही तो होगा, देखो, दिस इज पाई ओमेगा बीटा, तो पाई दिस, यही तो होगा, ऑपोजिट बीटा के तो यही होगा ना। @c कैसे है? अगर इस वाले लॉजिक से भी देखो, अगर मैं पहले दूसरे से कंपेयर कर रही हूँ तो यही आएगा। ये सी है ना,
नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, माय बैड माय बैड, पहले दूसरे को कंपेयर करके ही तुम्हारा ये आ जाएगा। अरे यार, ये मेरी गलती थी। इसमें मैंने सिर्फ लगाया था सेकंड, तो या तो नाइदर इम्प्लिसिट होगा, ओनली सेकंड। ऐसा कहाँ लिखा है, दिस इज़ नॉट इम्प्लिसिट बिकॉज नथिंग अबाउट द क्राइसिस इज मेंशन, तो ये भी कहाँ मेंशन किया गया है कि सैंक्शन जो है वो तुम्हारा नेगेटिवली अफेक्ट कर रहा है। ये वाला, इसमें क्या लॉजिक है? +16, 5 6 7, अच्छा इसको थोड़ा करते टाइम होता तो, इंग्लिश में यार थोड़ा टाइम बचा लेते तो हो सकता था इसमें। इसमें क्या लॉजिक लगाया इन्होंने? 3 2 6, 3 2 6, 5 4 26, 4 12 और 954 + 12, यानी 3 9 + 9 18 हो जाता। जनरल अवेयरनेस में इसको बाद में आते हैं, इंग्लिश पहले देखते हैं हम। हाय राम, मैंने लगाया क्या था? आई थिंक मैंने SRQP लगाया था, तो उसका आंसर QSQ से स्टार्ट है। मतलब एलन मस्क एक बिलियनियर है जिसने बोला है कि वो ट्विटर के CEO के पद से, मतलब जो हेड है उसके पद से नीचे हो जाएगा पोल के रिजल्ट के हिसाब से। फिर उसके बाद कनेक्ट किया गया है, ट्विटर सब्सक्राइबर्स इज अबाउट 24 hours टू रिस्पॉन्ड। अच्छा हाँ, ठीक है, मेरी गलती है। सम पैसेंजर मिसप्लेस देयर लगेजेस, मैंने नोट तो मिसप्लेस देयर लगेज होगा बिकॉज मुझे लग रहा था कि लगेजेस के जरिए लगेज होना चाहिए सिर्फ। The construction of the office building of the company was taking place in leaps and bounds, progressing very quickly. Either of them knows. अरे यार, they haven't they have they? Somebody has called, haven't they? Your sister cooks well, does she? But why? ये तो positive positive. If the question tag should be negative. अच्छा, इनकरेक्टली बताना था, इनकरेक्टली। बट अगर इनकरेक्टली बताएंगे तो हैव सम मोर राइस विल यू, वाई थर्ड नंबर इज़ नॉट करेक्ट? बिकॉज इसमें भी तो तुम्हारा नेगेटिव नहीं यूज़ हुआ है, हैव सम मोर राइस, क्या तुम थोड़ी राइस खाओगे? हैव यू, विल यू? इसको मैं सेव करती हूँ फॉर द लेटर प्रेफरेंस। अब हम आते हैं मैथ्स पे। पहली बात तो जो गलत किया है वो ये है। ये क्यों गलत हुआ? मैंने 10 लगाया था ना, 5 कैसे? अरे यार, वो डायमीटर है। मतलब क्या ही बोलूँ, मतलब ये तो सिली मिस्टेक है। ये वाला देखें, अगर इसमें क्या किया इन्होंने, पहले तो वॉल्यूम प्लस किया, 3240 मेरा भी आया, फिर माइनस किया तो 2744 ये तुम्हारा 14 का क्यूब होता है। अच्छा हाँ, अरे यार ये तो इजी वाला रॉन्ग किया है मैंने। इसमें साइन पाई पाई थीटा, एक कोई ट्रेन है जो कि दिल्ली से चेन्नई 2:30 बजे चलती है, 75। राजधानी दिल्ली फॉर चाइना फॉर चेन क्या, दिल्ली फॉर चेन्नई, सेम डे A90। तो सेम स्पीड से चल रही है, सेम डायरेक्शन में, तो इनका डिफरेंस 1630 पे। तो अगर ये कोई ट्रेन है जो कि 30 पे चल रही है और ये 1630 पे चल रही है, ठीक है, तो
इनके बीच की डिस्टेंस पहले बताओ। अगर ए ट्रेन है जो कि चल रही है 75, तो ये तुम्हारा 75 यहाँ से यहाँ तो आ गया है ना, तो 75 इंटू पहले तो 2 करो, तो 150 किलोमीटर तो ट्रैवल कर ही लिया है। और ये तुम्हारा 1630 हो गया, तो यानी 150 किलोमीटर तो ट्रैवल कर ही लिया है। तो 150 अपॉन पहले तो इनका अपॉन 2 यानी 75। 2 घंटे में ए वाली ट्रेन ने 150 तो ट्रैवल कर लिया है, द सेम राउट। इधर से ये 90 कर रही है, तो 90 में अगर 75 घटाओगे तो 15 ही आएगा। तो इज़ इट 900? हाँ, बिकॉज 15 आएगा, फिर 10 घंटे तो 10 आएगा, एंड 10 इंटू 90 इज़ योर 900 किलोमीटर्स। ईजी था, बट पैनिक सिचुएशन में कर ही नहीं पाए। ये तो समझ ही नहीं आ रहा था क्या था। ये गिवन है डिनोमिनेटर इतना है, फ्रैक्शन इसका हो जाएगा ये, फिर न्यूमरेटर को, अच्छा मतलब पहले कह रहा न्यूमरेटर n था तो वो n+10 था, फिर न्यूमरेटर n+1 हो गया, एंड डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा फिर? डिनोमिनेटर तुम्हारा n+10 माइनस का 1 हो जाएगा, तो n+1 अपॉन n+9, तो n+9 इसका डिनोमिनेटर है। अ गर्ल साइकिस्ट ए टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 25, तो डिस्टेंस है तुम्हारा 25 किलोमीटर्स, और स्पीड है तुम्हारी 2 + 20/60 यानी 1/3, तो 3 2 6 + 1 7/3 आवर्स टोटल। द रोड ए इज़ लेवल्ड रोड विथ 15 किलोमीटर स्लोप्स डाउन। पहले तो 15 किलोमीटर तक ऐसे ऐसे रहते, फिर नीचे चली जाती है, ऐसे टाइप का है। तो 15 किलोमीटर ये हो गया, एंड देन 10 किलोमीटर स्लोप करती होगी। द एवरेज, द लेवल्ड रोड, द एवरेज स्पीड इज़ 10 किलोमीटर, द एवरेज ऑफ द डाउन हिल, तो ये इस पे तुम्हारा 10 किलोमीटर है, तो कितना टाइम ले रही है वो? तो टाइम है, तो स्पीड हो जाएगी तुम्हारी 70। तो अगर ये 10 किलोमीटर है और टाइम ये है, नहीं ये डिस्टेंस है, एंड 10 किलोमीटर पर आवर इतना है, तो टाइम कितना हो गया तुम्हारा 15/10। तो बचा कितना समय? 7/3 से -7/3 माइनस का 5 3 जा और 2 जा 3/2, तो ये हो जाएगा 6, 7 2 14 माइनस का 9 यानी 5/6, 5/6 आवर बचा। 10 किलो 10/5 इंटू 6, तो 5 2 यानी 12। ये भी इजी था, मतलब एग्ज़ाम के बाद तो हो ही जाते हैं, स्ट्रेस में तो बिल्कुल ही नहीं कर पाते हैं। ये है तुम्हारा जैसे इन अ ग्रुप ऑफ 260 पीपल 1/4 आर वुमेन। 260 में 1/4 यानी 260/4। वुमेन तुम्हारे कितने हैं? 264 से करेंगे तो 65, वुमेन है 65, 2/5 आर मैन। और अगर 260 में पहले तो 5 से अगर डिवाइड करें तो 52 है, और 2 यानी मैन तुम्हारे कितने? 104, और चिल्ड्रन कितने बचे? तो 104 में अगर 65 करेंगे तो 169 होता है, और 260 घटाएंगे तो 91 आ जाएगा। द एवरेज एज ऑफ वुमेन इज़ 5/6 ऑफ द, अगर ये x है तो ये 5/6 x है, एंड चिल्ड्रन इज़ 1/3 ऑफ द एवरेज ऑफ द, ये x/3 है। तो कह रहा है कि एवरेज एज ऑफ द मैन इज़ 48, ये तुम्हारा 48 है, तो 5/6 इंटू 48 मतलब, तो ये 40 हो जाएगा, 8 5 40, और 48/3 16। व्हाट इज़ एवरेज ऑफ द ग्रुप? तो 65 इंटू 40 इज़ योर 2600, और 104 इंटू 48, 8 4 32, 8 1 8, 4 4 16, 4 2 6 3 9 9 4 4992, ये तुम्हारा 4992, ठीक है। और 16 और 91 इंटू 16 तो ईजी है, 6514। अब इनको अगर मैं प्लस करूँ, +4992 और 2600, तो यह आ जाएगा तुम्हारा 9048, और इसको 260 में डिवाइड करूँ, क्या 13 से डिविजिबल है ये? हाँ, 696, और ये 20,
और 696 टू टेंजा डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 348 आएगा, यानी 34.8। ये भी कैलकुलेटिव था बट वही एक कर सकते थे इसको, तो ऐसा कुछ था नहीं इसमें जो नहीं कर सकते थे, बट स्टिल स्कोर तो इतना अच्छा रहा नहीं है इसका। सो दिस इज़ इट फॉर, प्लीज़ गाइस टू शेयर योर स्कोर ऑल्सो इन द कॉमेंट सेक्शन। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ एंड ऑल द बेस्ट गाइस फॉर रिस्पेक्टिव एग्जाम्स। थैंक यू।